नमस्कार, मैं सिमरन कौर हरियाणा स्वाभिमान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ रूबरू होंगी डॉक्टर रमा कांता जी, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेवी, प्रसिद्ध लेखिका, प्रसिद्ध क्रेडिट रेडियो टीवी आर्टिस्ट। इन्होंने कई गाने भी लिखे हैं, गीतकार रही हैं। हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी से इन्हें पुरस्कार भी मिले हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगी हरियाणा स्वाभिमान के संपादक श्री बलराम शर्मा जी से कि वो रमाकांता जी के साथ इस चर्चा को नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर रमाकांता जी, आप हमारी आदरणीय और पूजनीय भी हैं। आप हरियाणवी साहित्य के बारे आपने बहुत कुछ लिखा है और एजुकेशन से भी आप जुड़े रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी आप जुड़े रहे हैं और आपके हजारों विद्यार्थी आपने शिक्षा। इसका जो मुख्य कारण है कि फिर आपने एकदम हरियाणवी टच जो किताबें लिखी हैं, उसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि वैसे तो जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, मेरा सारा परिवार बहुत पढ़ा लिखा है और मेरी माता जी का मुझ पर ज़्यादा प्रभाव है। उन्होंने कहा था, बेटा जब तक बेटी माँ से दुगना ना पढ़ ले तब तक माँ के मन को जो है ना वो प्रसन्नता नहीं होती। मेरी माँ अपने ज़माने की एफ ए पास थी और वो चाहती थी कि हम सब बहनें खूब अच्छा पढ़े और हम सब बहनें पढ़ी भी। तो मैंने 3 विषयों में एमए किया हुआ। मैं अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूँगी। हिंदी, संगीत और फाइन आर्ट्स में मैंने एमए किया है। उसके बाद फिर मैंने हिंदी में पीएचडी किया। उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक में पीएचडी किया। ये डबल पीएचडी? हाँ जी, मैं डबल पीएचडी हूँ। तो मेरे पारिवारिक संस्कारों के कारण संगीत और साहित्य दोनों का जुड़ाव था। मेरी मम्मी भी कविताएं लिखती थी, बड़ी बहन भी कविताएं, और भाषा विभाग से वो हमेशा बहुत पुरस्कार जीते हैं उन्होंने। तो मेरे माँ बाप का, मेरी भाई बहनों का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उसके शिक्षा में आई तो संगीत की प्राध्यापिका, पहले फाइन आर्ट्स की रही, फिर उसके बाद संगीत की प्राध्यापिका बनी। तो ग्रुप सॉन्ग हर मौके के ऊपर जितने भी हमारे प्रोग्राम होते थे उनके लिए मैंने साल के कैरियर में 1000 मैंने देशभक्ति के और लोकगीत और इससे संबंधित, चाहे वो समस्याएं हों, सामाजिक सरोकार से संबंधित हों या पर्यावरण से हो, दहेज प्रथा से हो, मैंने लगभग 1000 गीतों का लेखन किया और उनको बच्चों से गवाया और उनकी जगह जगह मुझे प्रशंसा भी मिली है। फिर मेरा मन डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक बीच में आपका परिचय कराने हमारे सिमरन कौर जी भूल गई थी। ये प्रसिद्ध हास्य कलाकार कहिए या ये फिल्म इसके स्टार कहिए, जनार्दन शर्मा जी की धर्मपत्नी भी हैं। और जब डबल हो जाते हैं डॉक्टर रमाकांता और जनार्दन शर्मा, तो अपने आप में एक बड़ा इतिहास, और ये समझो कि फिल्मी कवि या सम्मेलन लगा लो या हास्य कलाकार में बहुत अच्छे रोल भी करे हैं। डॉक्टर रमाकांत जी, आपने कई नाटकों में या उनमें सीरियलों में या फिल्मों में कहीं न कहीं रोल किए हैं। जी, मैं क्योंकि मेरे घर में हरियाणा फिल्म का वातावरण था, जैसे आपको पता ही है। जी। तो मैंने अपने पति के साथ मिलके गीत भी लिखवाए हैं और खुद अपने नाम से भी मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। और मैं आहुति टेलीफिल्म थी हरियाणा की, उसका टाइटल सॉन्ग मेरा लिखा हुआ है, गाया भी हुआ मैंने, आहुति टेलीफिल्म। राजीड़ा शहरा में चलो, हाँ जी कोई बालक पकड़े राजीड़ा। मार्मिक गीत है, बड़ा मार्मिक गीत है, बहुत अच्छा है। आपकी आवाज़ भी है, बहुत आपकी अच्छी है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, आपने कई किताबें भी लिखी हैं जी। उन किताबों का थोड़ा प्रकाश डालेंगे, एक एक लाइन में बताएंगे कौन कौन सी किताब और किस किस टॉपिक पे लिखी है आपने? जो पहली किताब थी मेरी, वो हरियाणा के पारंपरिक रीति रिवाज जो थे, उनके लोकगीत, उनको मैंने एकत्रित किया और जहाँ पर जो कमी महसूस हुई मैंने खुद गीत लिखे। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच में आपको फिर टोकते हुए, कोई लोकगीत भी, हरियाणवी लोकगीत, उसके भी आप क्या नाम है, 2 लाइनें अगर पहले इस पुस्तक के बारे में बताऊं। वो पुस्तक साहित्य अकादमी से अवार्ड हुई थी, जो मैंने उसके जिक्र किया भी, वो पुस्तक बनना सुनिए। नहीं, आजकल एक रक्षाबंधन का और सावन का आपने बड़ा उस पर गाने गा रखे हैं आपने। इस ऊंचे मंडेरे पे कगरी बोल, लाया संदेशा मेरे वीर का, उड़ जा रे कागा मेरा वीर बुला दे,
मुंह भरूं तेरा मोती चूर का। देखिए, वैसे कहा जाता है कि हर सफल पति के पीछे एक सफल पत्नी होती है, तो फिर एक सफल पत्नी के पीछे एक सफल पति भी तो होता है। मैं जो कुछ भी आज हूँ अपने पति जी की वजह से हूँ और अपनी बेटियों की वजह से। मेरी 4 बेटियाँ हैं, चारों की चारों PhD हैं, 2 MA उन्होंने भी की हुई हैं। जितना मैं पढ़ी हूँ, मैंने कहा मेरे से दुगना तुम पढ़ो, दुगना नहीं तो कम से कम बराबर पढ़ो। सारी बेटियाँ शिक्षित हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से ठीक अपनी अपनी जगह पे सब है सारी की सारी। लेकिन मुझे पति का बहुत सहयोग मिला इस काम में, बच्चों का बहुत सहयोग मिला। जो पिछला आपका दौर था और आज का दौर, जो हरियाणवी संस्कृति को आज के लोग भूल रहे हैं, एक फुटता आई हुई है। मैं मोटे रूप से कह देता हूँ ताकि जो बदलाव है या जो फुटता है, उसको आप किस उसमें देखते हैं? ऐसा है कि बीच में, अब नहीं, इससे पहले का जो दौर गया 10, 11, 12, 15 सालों का, उसमें फुहड़ता बहुत ज़्यादा थी। अब नहीं। कारण क्या है कि अब जो गायक हैं, राइटर हैं, वो लिखते तो हैं जो भी है, लेकिन उन्होंने लोक धुनों को जो अपनाया है, ये बदलाव मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं गीतों के माध्यम से हमारी जो लोक धुनें हैं वो संरक्षित भी रहेंगी। जकड़ी गीत मैंने सबसे पहले आज के दौर में जकड़ी गीत मैंने दिया सबसे पहले, सास मेरी राजी बोलिए। मैंने बहुत सारी धुनें भी दी हैं। ये मैं मीनाक्षी पंचाल का नाम लूँगी, आप उससे पूछ सकते हैं। मैंने मीनाक्षी पंचाल को सैकड़ों गीतों की धुनें दी हैं। और यहाँ पर एक कोई संगीत का स्टूडियो है, नाम मैं उसका नहीं जानती, शायद गौरी है, नारंग साहब हैं उनके, वो खुद मेरे पास आए और मेरी पुस्तकें लेके गए हैं, मेरे गीत लिए हैं और धुनों की डमी मैंने दी है, मतलब धुनें मैंने दी उनको, और वो पॉपुलर है, सारी की सारी चल रही हैं। मैंने साथ लेके क्या जाना, मैं चाहती हूँ मेरा हरियाणा जीवित रहे, बच्चे जो है। गजब कर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, कोई विशेष संदेश आप क्या देना चाह रहे हैं, ये बताइए। आप पहले आपने कविताओं के बारे में मेरे से नहीं सुना, मैं बहुत मंचों से जुड़ी हुई हूँ। आपको पहले तो एक बेटियों के ऊपर जो मैंने मतलब लिखा है गीत, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहती आँखन की देखी, मैंने बिन मौसम को रंग बदलते देखा है। ये वाली मेरी जो कविता है, ये भी बहुत लोगों ने इसको भी सराहा है, इसको बहुत अच्छे से लोगों ने सुनना पसंद किया है। पर्यावरण पर 2 लाइनें गुनगुनाऊंगी। तुम कहो तो गुनगुनाऊंगी तुम्हें नया, तुम कहो तो गुनगुनाऊंगी तुम्हें नया, धरा के श्रृंगार का, प्रकृति के मनुहार का, पर्यावरण से प्यार का गीत मैं नया। हाँ, तुम कहो तो गुनगुनाऊंगी तुम्हें नया। इस तरह से मैंने ये बहुत सारे जो है गीत लिखे हैं। अब एक गीत जब तक मैं आपको वो नहीं सुनाऊंगी तब तक मेरा नहीं, डॉक्टर साहब पूरा समय है आपके लिए और हम पूरी तरह से तैयारी के साथ। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ये आंदोलन चला, तो ये मेरा जो गीत है या ये मेरी कविता है हरियाणवी में लिखी हुई, ये लोगों ने बहुत पसंद की, और जहाँ जहाँ भी मैंने गाई उन लोगों ने बहुत इसकी मतलब मुझे पसंद किया गया इसका। एक स्थाई अंतरा, एक टेक और एक वो सुनाऊँ। मन गर्भ में मरवा के, जन्म लेन ते मत रोके, बहुत घना पछतावे गिरी माँ अपनी बेटी ने खोके। धन दौलत की चाना कोना, सोना चांदी मांगू ना, जिस बड़ रखेगी रह लूंगी, महल अटारी मांगू ना। बाप के बेटी गुदड़ लपेटी, कीड़ तागड़ी मांगू ना, करूंगी धंधा सारे घर का, नौकर चाकर मांगू ना, बासी कुसी खा लूंगी रे माँ, बासी कुसी खा लूंगी रे माँ, रात गुजारूं सुख ते सो के, बहुत घना बड़ा मार्मिक गीत, यानी आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर। तो ये ऐसे मैंने बहुत सारी नारी पर, बच्चों पर बहुत सारी रागिनियाँ लिखी हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वाह जी वाह डॉक्टर साहब, आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें जो समय दिया, मैं आभारी हूँ आपका। और जो आप लास्ट में संदेश देना चाहें तो।
अपनी धरती, अपनी माटी, उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। जो बच्चे आज के कलाकार हैं अपनी धरती से जुड़े रहेंगे, अपनी माटी से जुड़े रहेंगे और इसकी इज्जत करेंगे, वो ज़िंदगी में कभी असफल तो हो ही नहीं सकते। धरती माँ का आशीर्वाद इतना बड़ा होता है और मुझ पर भी मेरी धरती माँ का आशीर्वाद। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।